पढ़ेंगे आपके जो यूनिट चल रही थी ग्रुप वाली यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में आप आज टीचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है क्रमचय या ग्रुप या समूह, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशन फॉर्म्स। ठीक है, या परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप। अब इसमें होता है क्या, सबसे पहले आप सोचो कि क्रमचय, पहले अपन पढ़ेंगे क्रमचय क्या होता है। ठीक है, यानी क्रमचय होता क्या है। तो क्रमचय की आपको परिभाषा याद रखनी। क्या होता है क्रमचय? कि कोई भी एक परिमित समुच्चय, एक परिमित समुच्चय, एक परिमित समुच्चय, ठीक है, एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही, के स्वयं पर ही, के स्वयं पर ही एक की आच्छादक, एक की आच्छादक प्रतिचित्रण, एक की आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। वो क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। ये इसकी क्या है? परिभाषा है। साथ साथ आप परिभाषा लिखते रहे। तो ये आपको क्या है, क्रमचय होता है क्या? एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एक की आच्छादक। अब यहाँ पे शब्द है एक की आच्छादक। तो एक की आच्छादक क्या होता है आपके? 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 to मैपिंग क्या होती है? 1 to 1 to मैपिंग। इसमें बेसिक होता है क्या है? 1 to 1 to मैपिंग। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे आपके एक अवयव दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो 1 to 1 मैपिंग क्या है? यानी जो एक अवयव होगा, जैसे मान लो A B C, ठीक है, तो A का जो अवयव होगा वो यहाँ पे मान लो कोई A है, B है और यहाँ पे C। तो A का जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पे A होगा, जैसे मान लो ये X है और ये Y है। ठीक है, यानी X समूह और Y समूह। तो A का जो प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पे A होगा, B का हो जाएगा B और C का हो जाएगा C। यानी एक जो अवयव है वो A के सापेक्ष क्या कर रहा है? प्रतिबिंब बना, यानी प्रतिचित्रण बना रहा है। तो इसको कहते हैं 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, 1 to 1 मैपिंग तो हो गया। और इसके साथ ऑन टू क्या है? ऑन टू। तो ऑन टू क्या होता है? देखो यह किस प्रकार चित्र दे रखा है, ये वापस x और y है, 1 2 3 और इसमें है आपके ये 4। तो इसमें देखो ये B ये C और वापस ये 1 2 3 4 अभी है, वापस 1 2 3। तो इसमें क्या है? देखो 1 to 1 to हो रही, एक अवयव से एक तो बना रहा है। इसमें क्या? ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है? एक अवयव एक से अधिक के साथ क्या है आपके क्या बना रहा है? मैपिंग बना रहा है। जैसे तीसरा वाला अवयव है वो 3 और 4 के साथ क्या कर रहा है? मैपिंग बना रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? 1 to 1 और ऑन टू मैपिंग अगर किसी में होती है और वो परिमित समुच्चय है तो क्या हो जाएगा? क्रमचय कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये आपकी क्या होगी? परिभाषा। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं। यानी इसमें क्या मतलब है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इस मैपिंग क्या होता है? कोई भी जो मैप होना है वो खाली नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली नहीं बचना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपके? 1 to 1 या ऑन टू मैपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऐसा समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? आपके क्रमचय कहलाएगा। ठीक है, और परिमित समुच्चय हमने पढ़ा ही है पिछली क्लास में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चक्रीय समूह, उसके आगे का एक टॉपिक है। ठीक है, यानी वो आपके टॉपिक पार्ट फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट का, और ये पार्ट सेकंड है परमुटेशन फॉर्म्स। ठीक है, या परमुटेशन ग्रुप्स। अब देखो इसमें क्या होता है, यदि आपको S परिमित समुच्चय दे रखे हैं, क्या कह रहा है? यदि आपको S परिमित समुच्चय दे रखे हैं, यदि S परिमित अगर समुच्चय आपको दिए गए हैं, S परिमित समुच्चय आपको अगर दिए गए हैं तो उसमें अगर अवयव 3 है, अगर S परिमित समुच्चय में अगर अवयव 3 है, मान लो आपको S परिमित समुच्चय दे रखा है, इसमें 1 2 3 अवयव दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 अवयव दे रखे हैं तो उसका जो समुच्चय का क्रमचय होगा, यानी उसका जो क्रमचय होगा उसको किस प्रकार से शो करेंगे? उसको n फैक्टोरियल, n यहाँ पे क्या है? अवयव, यानी जितने अवयव है तो इसका क्रमचय कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा? 6। यानी उसको अपन 6 प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे आपके हो जाएगा 1 2 3, एक ये हो जाएगा, फिर 1 3 2, ये दूसरा प्रकार हो गया, फिर 2 3 1 ये हो गया, फिर 2 1 3, ये 4 प्रकार से हो गया। नेक्स्ट 3 को आगे लिया 1 2 और ये हो जाएगा 3 2 1।
तो इस प्रकार से क्या है, एस परिमित समुच्चय में अगर अवयव 3 है तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। 6 प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, क्रमचय को प्रदर्शित करने का ये तरीका है, ठीक है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं। अब देखो इसमें आगे बात में क्या है, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक, इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है, इसको जो प्रदर्शित करने का, अब परिमित, अभी हमने पढ़ा था कि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या जो आपके होती है, परिमित समूह में जो अवयव की संख्या होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रमचय की घात या असांक क्या कहते हैं, असांक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, यानी घात यानी क्या हो जाएगी, डिग्री, यानी परिमित समुच्चय में जो भी अवयव होंगे, मान लो 3 अवयव होंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्रमचय की घात या असांक कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब इसका संकेतक, यानी क्रमचय का संकेतक, यानी किस प्रकार से इसको शो किया जाता है, नोटेशन क्या है, नोटेशन संकेतक, यानी इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किसको, आपके क्रमचय को। तो क्रमचय को जो प्रदर्शित करने का तरीका है, उसका जो विधि है, ठीक है, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसको टू रो, ठीक है, क्या हुआ है, टू रो नोटेशन, यानी द्विपंक्ति संकेतक, यानी 2 पंक्ति के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको ये दे रखा है ए दे रखा है आपने को, A1 A2 A3 और भी ये पद दे रखा है, ठीक है, यानी ये n अवयव का पद दे रखा है, n अवयव का एक पद दे रखा है A बराबर, ठीक है। तो अपन वहां लिखते हैं कि इसके जो प्रतिबिंब होंगे, ठीक है, तो इसको जो प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, f, इसको प्रदर्शित करेंगे A1 A2 A3, इसी प्रकार an हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, f ऑफ A1 f ऑफ A2 और f ऑफ A3, ठीक है, तो हो जाएगा f ऑफ an। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपके ऊपर वाले हो जाएंगे, कौन से वाले, ये वाले, ये तो आपके अवयव हो जाएंगे जो आपको दिए गए होंगे, और जो ये होंगे सभी, ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब कह सकते हैं, यानी इनके क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार आपको क्या है, जो आपके क्रमचय है उसको प्रदर्शित करने का ये तरीका है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, विचार करिए आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, 2 क्रमचय की क्षमता, 2 क्रमचयों की क्षमता, 2 क्रमचयों की क्षमता, यानी आपकी इसमें छोटा सा टॉपिक है, यानी इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, यानी 2 क्रमचय की क्षमता किस प्रकार से अपन शो कर सकते हैं। अगर आपके n घात के 2 क्रमचय, यदि n घात के आपके 2 क्रमचय आपको ऊपर f तथा g अगर समान होंगे, ठीक है, समान होंगे, तो वो कब समान होंगे, यदि f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, आपके g ऑफ a, f ऑफ a बराबर अगर g ऑफ a होता है तो अपन कह सकते हैं 2 क्रमचय क्या हो जाएंगे, यानी इनके कारण मतलब इनके अगर अवयव समान है दोनों के, तो वो क्या हो जाएगा, समता, यानी दोनों क्या होंगे, क्रमचय समान होंगे, जहाँ पे a क्या हो जाएगा, ये आपके x के अवयव हो जाएंगे, ठीक है। s यानी s को क्या लिखते हैं, सेट, यानी आपके क्या हो जाएगा, परमुटेशन, यानी समुच्चय के कोई अवयव होंगे। जैसे एग्जाम्पल ये अपने को दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 3 4 1। अब ये आप क्या हो जाएगा, इस प्रकार
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी इसकी जो मैपिंग है जैसे 2 3 4 1, अब इस प्रकार से लिखते हैं तो इसमें क्या है दोनों समता कब होगी, जब इसके प्रतिबिंब इसके प्रतिबिंब और इसके प्रतिबिंब क्या होंगे बराबर हैं, तो अपन कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा दोनों जो क्रमचय है वो समान होंगे। जैसे देखो 2 का प्रतिबिंब क्या है 3 है, 3 का 4 है, 4 का प्रतिबिंब 1 और 1 का प्रतिबिंब 2, तो इसके जो प्रतिबिंब है और इसके अवयव क्या है बराबर है, यानी प्रतिबिंब भी समान होने चाहिए। ये नहीं आपके 2 का 4 कर दिया यहाँ पे 3 हो तो ये गलत हो गया, यानी बराबर नहीं। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं वापस, अगर एक और लिखते हैं यहाँ पे लिख दिया 3 4 लिख दिया, 4 1 लिख दिया, 1 2 लिख दिया और 2 3, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि 2 क्रमचय की संख्या मतलब उसके अवयव का जो प्रतिबिंब है वो भी समान होना चाहिए, तो ऐसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन। तो आपके क्या ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, साथ साथ उतारते रहे। ठीक है, तो इसमें देखो आपकी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है तत्समक क्रमचय। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तत्समक क्रमचय। तत्समक आपको जानते हो आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो तत्समक क्या हो जाएगा आपके वह क्रमचय जो किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को उसी अवयव का प्रतिचित्रण प्रदर्शित करता है, यानी तत्समक मतलब आइडेंटिटी यानी स्वयं के अवयवों का प्रतिचित्रण मैपिंग प्रदर्शित करता है, तो ऐसा समुच्चय, तो ऐसा जो आपके समुच्चय होगा वो क्या होगा तत्समक क्रमचय कहलाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी स्वयं के अवयव को क्या करता है प्रतिचित्रण, यानी जैसे है वैसे ही क्या है प्रत्येक अवयव के प्रतिचित्रण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपको ए समुच्चय दे रखा है, जैसे इस प्रकार दे रखा है A1 A2 A3, इसी प्रकार A है, तो इसको अपन लिखते हैं अगर I ऑफ A आपके तत्समक क्रमचय को लिखने का तरीका I ऑफ A। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसको जो लिखने का तरीका था जब वही टू रो नोटेशन, तो A1 A2 A3 AN, तो इसमें क्या है स्वयं के अवयव का प्रतिचित्रण अगर प्रदर्शित करा है वही अवयव, तो क्या हो जाएगा यानी A1 का A1 A2 का A2 A3 का A3, तो ये क्या हो जाएगा AN। तो इसको अपन कह सकते हैं इसका सेम ये है इसका भी है, यानी अगर एक है तो एक का एक हो जाएगा प्रतिचित्रण, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस प्रकार n है तो n हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है वो क्या हो जाएगा तत्समक क्रमचय ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ ये आपकी छोटी छोटी परिवर्तन एग्जाम में पूछ जाती है, इनका ध्यान। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है क्रमचय गुणन। क्या है क्रमचय गुणन यानी दो आपको वेरिएबल दे रखे होंगे, यानी 2 आपको दे रखे हैं, उनका क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं आराम से एग्जाम्पल लेके। ध्यान से देखो क्रमचय गुणन या संयोजन कह सकते हैं, क्रमचय गुणन या इसको संयोजन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात। ठीक है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन। अब देखो यदि f ऑफ g, यदि आपको f और g, यदि f और g किसी समुच्चय A के दो क्रमचय हो, तो क्रमचय गुणन f ऑफ g निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार प्रदर्शित करना है f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं आप, या f ऑफ g ऑफ h लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं f ऑफ gx, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यदि f और g की समुच्चय A के दो क्रमचय हो, तो
उनका जो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मुझे 1 2 3 4 के दो क्रम मुझे इस प्रकार दे रखे हैं, एफ और जी आपको इस प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। एफ और जी दे रखे हैं, तो एफ ऑफ जी वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी वन को क्या लिखेंगे, यानी अपन को देखना है एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी वन है क्या है, एफ ऑफ जी वन है, तो जी वन का इसमें देखना प्रतिचित्रण क्या है, यानी मैप क्या है, तो वन का क्या है 3, तो एफ ऑफ यहाँ पे जी वन की जगह क्या लिखा मैंने 3, तो एफ ऑफ 3 अब यहाँ पे क्या रहना है, एफ में आना है, तो 3 का जो क्या हो जाएगा मैपिंग क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसी प्रकार वापस देखो सेकंड एफ जी टू, तो G2 का क्या है 4 है, ठीक है। अब 4 एफ ऑफ ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे एफ ऑफ 4, तो 4 यहाँ आएंगे, तो 4 का क्या मैपिंग 1, ठीक है। इसी प्रकार 3, तो एफ ऑफ G3 का क्या है 2 है, अब 2 का यहाँ से देखना 2 का क्या है 3, तो 2 का क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार 4 का क्या है 1 का यहाँ पे क्या है 2, तो 1 का क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैपिंग करके आपको क्या निकालना है, दो क्रमचयों का क्या करना है, आपके गुणन निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 का क्या हो जाएगा 4 1 3 2। तो इस प्रकार से ये पहला मेथड था, ठीक है। अगर किसी को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट, अब किसी को समझ नहीं आया तो वापस देख लो एक बार, वापस बता रहा हूँ मैं। देखो कैसे करना है, पहले आपको क्या करना है, एफ ऑफ जी वन निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन सिंपल, एफ ऑफ G1 लिखेंगे कोष्टक में, देन G1 किसको शो करा 3 को, तो G1 किसको शो करा 3 को, यानी इसका प्रतिबिंब ले रहे हैं, यहाँ क्या लेंगे इसका जो है मैपिंग ले रहे हैं, यानी मैप यानी इसको कह रहे हैं प्रतिचित्रण ले रहे हैं, मैपिंग ले रहे हैं, ठीक है। मैपिंग लेने के बाद जो 3 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 3, अब इसका क्या है, इसका अपने को मैपिंग लेना है, एफ ऑफ 3 में जो भी अभी है 3, तो 3 का मैपिंग क्या है 4, ठीक है। इसी प्रकार देखो एफ ऑफ अगर G2 निकालना है, तो एफ ऑफ G2 लिखा मैंने, ठीक है। तो G2 का अपने पास क्या है एफ ऑफ 4 लिखा, यहाँ पे 2 का क्या 4 है, तो 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार एफ ऑफ G3, तो G3 अपने पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ G3, तो देखो 3 का क्या है 2, और 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो वापस क्या हो जाएगा 3। और एफ ऑफ G4 ये हो जाएगा एफ ऑफ G4, देखो 4 का यहाँ पे क्या है 4 का यहाँ पे 1 है, और 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार इसको लिखने का तरीका एफ ऑफ जी अपन क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 1 3 2, ये इसका क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी का आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो इसका ये मेथड था, पहला मेथड था ये, ठीक है। ये आपके क्या है फर्स्ट मेथड, ये आपके फर्स्ट मेथड ऑफ एफ ऑफ जी, ये एफ ऑफ जी निकालने का क्या आपके पहला मेथड यानी पहली विधि। अब दूसरी विधि देखना किस प्रकार से, ठीक है। अगर ये आपको समय पे याद नहीं है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड विधि सिंपल विधि है, ठीक है। देखो दूसरा मेथड भी क्या है, ये भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। देखो क्या कह रहा है आपको, एफ ऑफ जी निकालनी है, तो एफ ऑफ जी, ठीक है। तो एफ को लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है, और इसको लिखा है 2 3 4 1, और इसको लिखा वापस 1 2 3 4, और जी का मान क्या अपने पास 3 4 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सेकंड विधि आपकी सेकंड मेथड, ठीक है, ये आपके सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसमें देखो सबसे पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, एफ की प्रथम पंक्ति के अवयव को वही क्रम बना ले, यानी एफ की प्रथम पंक्ति का क्रम वही बना ले जो द्वितीय पंक्ति का है। एफ की जो प्रथम पंक्ति है, जैसे एफ की प्रथम पंक्ति है, इसका क्रम वही बना ले जी की द्वितीय पंक्ति का क्रम है। तो देखो इसको क्रम बना लेते 3 4 2 1, लिख लिया एफ को, तो इसका प्रतिचित्रण आप लिखना है 4, और 4 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 3, और 1 का हो जाएगा 2। यानी पहला स्टेप क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि एफ की प्रथम यानी फर्स्ट पंक्ति का
क्रम वही बना ले जो जी की द्वितीय पंक्ति का है। क्या है? द्वितीय पंक्ति का है। तो पहले हमने सेट कर दिया, यानी अपने पास क्या 3 4 2 1 है, तो इसको 3 4 2 1 में चेंज कर दिया, किसको? एफ को। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, वापस जी का मान लिया 1 2 3 4 3। देखो नेक्स्ट आगे देखिए एफ ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ की फर्स्ट पंक्ति का क्रम वही होगा जो आपकी जी का द्वितीय पंक्ति, यानी एफ की जो प्रथम पंक्ति है वो डी की पंक्ति के बराबर अपने क्या कर दिया, उसको मैनेज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 4 2 1 था, यहाँ पे 3 4 2 1 लिख लिया। अब इसका जो एफ ऑफ जी होगा वो क्या हो जाएगा, जी की प्रथम पंक्ति एवं एफ की द्वितीय पंक्ति होगा। क्या होगा? जी की प्रथम पंक्ति और क्या हो जाएगा, एफ की द्वितीय पंक्ति होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका जो आंसर हो जाएगा जी की प्रथम पंक्ति क्या हो जाएगा, प्रथम पंक्ति ऊपर और यहाँ पे नीचे हो जाएगा एफ की द्वितीय पंक्ति। क्या हो जाएगा? द्वितीय पंक्ति। तो जी की प्रथम पंक्ति क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और एफ की द्वितीय पंक्ति 4 1 3 2 और यही हमने आंसर निकाला था। तो इस प्रकार ये निकालना है एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी एक्स। तो ये आपके क्या है, सेकंड मेथड, ठीक है। जो भी आपको दोनों में से अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। वापस देख लो इसको, एफ ऑफ जी 1 2 3 4 ये दे रखा है एफ और जी, ये आपके हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा जी। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, एफ की फर्स्ट पंक्ति का क्रम वही बना ले जो जी का द्वितीय पंक्ति है। तो जी की द्वितीय पंक्ति का क्रम ये 3 4 2 1, तो इसको बना ले 3 4 2 1, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी चेंज नहीं करना है, यानी अभी सेम इसके हिसाब से आपको रोटेट करना है, यानी 3 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 3 और 1 के नीचे 2। ये नहीं है इसको ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाले को चेंज नहीं किया, नीचे वाले को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि जी की प्रथम पंक्ति, अब ये देखो ये और ये समान है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो अनचेंज है यानी ये और ये, तो इसकी जी की प्रथम पंक्ति और एफ की द्वितीय पंक्ति को क्या करना है, एडजस्ट करना इस प्रकार से। तो इसका क्या जाएगा, ये आंसर, ठीक है। तो दोनों मेथड है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो आपके है एफ ऑफ जी। अगर अब देखो यदि आपको जी और एफ निकालना है तो 1 2 3 4 ये आपकी जी है और ये 3 4 2 1, ठीक है। इस प्रकार एफ ये आपके 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 यह हो जाएगा एफ, ठीक है। अब जी और एफ का वापस क्या करना है, अब देखो सेम क्या है कि जो एफ की इस वाले एफ की द्वितीय पंक्ति है इसको सेट करना है। तो 2 3 4 1 के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का 4 2 का 4 3 का हो जाएगा 2 4 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 3 और वापस इसको इस प्रकार लिखना है 2 3 4 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 4 1 ये हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट ये आपके क्या हो जाएगा, अब ये और ये समान है तो इसका जो पहला पंक्ति है क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा 4 2 1 3, यानी ये आपकी हो जाएगा एफ की प्रथम पंक्ति, ठीक है, और जी की द्वितीय पंक्ति, ठीक है। एफ की प्रथम पंक्ति और जी की जो द्वितीय पंक्ति है उसको हमने सेट किया, तो अपने पास क्या रहा जी ऑफ एफ आ गया। और हमने पास एफ ऑफ जी क्या आया था, एफ ऑफ जी आया था 1 2 3 4 और नीचे आ रहा है 4 3 1 2। तो हमने देखो दोनों से प्राप्त क्या हो रहा है कि एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का 4 है जबकि 1 का 4 है, ठीक है, 1 का 4 है 2 का 2 है, यहाँ पे क्या है 2 1 का 2, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं 3 का रहेंगे, यहाँ पे 3 का 3 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इससे अपने पास एक चीज आ गई कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ यानी का क्रम इनमें होता है वो क्या होगा, बराबर नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इसकी प्रॉपर्टी भी है कि जो क्रम क्या होता है उसके दो गुणांकों को गुणा किया जाता है एफ और जी को, तो एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू क्या होता है जी ऑफ एफ, इस बात का आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इसमें क्या है,
देखो एसोसिएटिव साचर्यता क्या है, साचर्यता गुणनधर्म एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो क्रमचय के गुणन के लिए साचर्य नियम संतुष्ट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर एफ जी या एफ जी एच अगर क्रमचय हो तो एफ जी एच अगर क्रमचय हो तो एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, और एफ ऑफ जी एच दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यानी ये आपके जो क्रमचय है वो आपके क्रम विनिमय गुणन का पालन नहीं करता है, पर आपके साचर्य गुणन का क्या करता है, पालन करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रतिलोम। क्या है, प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है, इनवर्स परम्यूटेशन, ठीक है। किन्हीं दो क्रमचय का गुणन तत्सम क्रमचय होगा अगर वे परस्पर क्या हो, प्रतिलोम हो, ठीक है। इन्हें अपन कह सकते हैं किन्हीं दो क्रमचय का गुणन, किन्हीं दो क्रमचय का गुणन तत्समक क्रमचय हो तो वे परस्पर क्या होंगे, प्रतिलोम होंगे। यानी प्रतिलोम क्रमचय होंगे, प्रतिलोम क्रमचय होंगे या होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। यानी अगर उसका क्रमचय अगर विद्यमान है तत्सम क्रमचय, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम क्रमचय होते हैं, ठीक है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर क्या होगा, 1 होगा। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आज हमने टॉपिक पढ़ा था, तो इस प्रकार से आपके ये टॉपिक है। यानी ये क्रमचय गुणन का पालन करता है, साथ क्रमचय गुणन का पालन नहीं करता है। यहाँ पर लिखो तो क्रम विनिमय, क्या है, क्रम विनिमय। ये नंबर लिख सकते हैं एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ। यानी ये क्रम विनिमय गुणन का पालन नहीं करता है, साचर्य का पालन करता है, ठीक है। और प्रतिलोम क्रमचय क्या हो जाएगा, अगर वह तत्सम क्रमचय है तो वो क्या होगा, प्रतिलोम क्रमचय को शो करेगा। यानी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आज